हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कम्युनिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस कि कम्युनिटी क्या होती है और इसकी अहमियत क्या होती है। इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कम्युनिटी किसे कहा जाता है। कम्युनिटी कहते हैं एक ग्रुप को, एक गिरोह को। तो क्या है कम्युनिटी? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी जब लोगों का ग्रुप जो होता है वो किसी खास जगह पे रहता है, इकट्ठा रहता है, तो उसको कहा जाता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के बारे में जानने के लिए हम अपने सामने अपने कंट्री पाकिस्तान का नक्शा मैप ले आते हैं। तो अगर हम देखें हमारा कंट्री पाकिस्तान, तो इसमें हमें मुख्तलिफ प्रोविंसेस यानी सूबे नज़र आ रहे हैं। हर सूबे के अंदर मुख्तलिफ शहर होते हैं, गांव होते हैं। तो एक जो प्रोविंस है वो एक कम्युनिटी है। इसके अलावा एक प्रोविंस के अंदर जो सिटी होगा, जो विलेज होगा, वो भी एक कम्युनिटी होगी। मिसाल के तौर पे ये क्या है, ये एक सिटी है। तो सिटी में जो रहने वाले लोग होते हैं तो वो उस खास एरिया में यानी वो उस खास सिटी में रह रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये उस सिटी की, उस शहर की एक कम्युनिटी है। इसी तरह एक छोटा सा जो गांव होता है तो वो भी क्या है, एक कम्युनिटी है। तो उस गांव के जो लोग हैं, क्योंकि वो उस गांव में रहते हैं, उस खास जगह पे रहते हैं, तो वो भी एक कम्युनिटी है। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि कम्युनिटी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से भी बनती है, यानी बड़ी कम्युनिटी भी होती है, और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल भी जब इकट्ठे एक जगह पे रहते हैं, एक एरिया, एक इलाके में रहते हैं, तो वो भी एक छोटी सी कम्युनिटी होती है। तो हम मेंबर्स हैं यानी हम हिस्सा हैं काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटीज़ के। मिसाल के तौर पे हम एक सूबे में रहते हैं यानी हम एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं। अगर पूरे मुल्क को देखें तो पूरा मुल्क हमारा जो पाकिस्तान है तो ये एक बड़ी कम्युनिटी है। इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है उसका भी हिस्सा हैं। और अगर हम सूबे प्रोविंस की बात करें तो वो भी हमारी कम्युनिटी है। इसके अलावा फिर जिस शहर, जिस गांव में हम रहते हैं वो भी एक कम्युनिटी है। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस स्ट्रीट में हम रहते हैं, वो भी एक छोटी सी कम्युनिटी होती है। तो इसका मतलब है कि हम मेंबर्स होते हैं, हम हिस्सा होते हैं काफी ज्यादा कम्युनिटीज का। जैसे कि अगर हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल की जो कम्युनिटी होती है तो वो एक छोटी सी कम्युनिटी होती है। इसके अलावा हम जिस फैमिली में, जिस खानदान में रहते हैं, वो भी एक कम्युनिटी है जिसको हम कहते हैं फैमिली कम्युनिटी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम सब लोग मुख्तलिफ कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। जैसे हम सिटीज़न की बात करें कि हम शहरी होते हैं किसी ख़ास मुल्क के, जैसे हम पाकिस्तान के सिटीज़न्स हैं। इसी तरह बाकी के जो ममालिक हैं वहाँ पे रहने वाले लोग भी उस मुल्क के सिटीज़न या शहरी होते हैं। तो हर जो सिटीज़न शहरी होता है वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का हिस्सा होता है। जैसे कि हम अपने कंट्री की बात करें तो हम कंट्री पाकिस्तान के सिटीज़न हैं। तो एक कंट्री की बात की जाए तो ये एक बड़ी कम्युनिटी होती है। इसके अलावा हम जिस घर में रहते हैं तो वो भी एक छोटी सी कम्युनिटी है, हम उसका भी हिस्सा होते हैं। इसके अलावा हम जिस स्कूल या जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो भी एक कम्युनिटी होती है। इसके अलावा हमारा जो पड़ोस होता है उसमें भी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ होती हैं। इसके अलावा शहर की बात की जाए तो इनके मुकाबले में शहर या सिटी एक बड़ी कम्युनिटी है। तो सिटी स्कूल, होम या नेबरहुड से तो बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन कंट्री से एक छोटी कम्युनिटी होती है। तो इस तरह से ये क्या हैं, ये मुख्तलिफ तरह की छोटी और बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। अब हम बात करें इम्पोर्टेंस की, अहमियत की, यानी कि कम्युनिटी की अहमियत क्या होती है।
تو اس کے لیے ہم اگزامپل کے طور پہ اسکول کی کمیونٹی کی بات کریں گے کہ جس اسکول میں ہم جاتے ہیں اس اسکول میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس ماحول میں ہمیں بڑھنے کا، گرو کرنے کا موقع ملتا ہے، ہم کافی اچھی باتیں سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ دوست بناتے ہیں، اس کے علاوہ ٹیچر سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے روزانہ کی زندگی میں۔ تو ہم اپنی اسکول کی جو کمیونٹی ہوتی ہے وہاں پہ گرو کرتے ہیں، یعنی بڑھتے ہیں، ایموشنلی بھی یعنی جذباتی طور پہ بھی، اور فزیکلی بھی یعنی جسمانی طور پہ بھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ہماری گروتھ ہوتی ہے، ہم اپنے ماحول سے، اپنی کمیونٹی سے سیکھتے ہیں۔ تو جس کمیونٹی کا ہم حصہ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پہ اپنے اسکول کی کمیونٹی کی بات کی ہے، تو ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں، جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری جو کمیونٹی ہوتی ہے، اس کے تھرو، اس کے ذریعے سے ہم بڑھتے ہیں، ہم گرو کرتے ہیں۔ تو جتنی زیادہ اچھی ہماری کمیونٹی ہوگی اتنے ہی زیادہ ہم اپنی زندگی میں سکسیسفل ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ جیسے کہ اگر ہم اسکول میں ان لوگوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں جن کی عادات، جن کے رہنے سہنے کا طریقہ اچھا ہوتا ہے، تو اس کا اثر ہم پہ بھی پڑتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں زندگی میں کامیاب ہونے میں مدد دیتی ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم اچھی کمیونٹی کا حصہ ہوں گے، اس کمیونٹی میں ہم خود اچھے طریقے سے رہیں گے تو ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کمیونٹی کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا کمیونٹی اینڈ اٹس امپورٹنس کے بارے میں۔